हातिम ताई कौन था? अरब के वसी रेगिस्तानों में, जहां रात के तारे जमीन के सकूत पर झुककर सरगोशी करते हैं, एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में हर काफले में बातें होती, हर चाय खाने में कहानियां सुनाई जाती और हर जुबान पर एक सवाल होता। हातिम ताई कौन था? क्या वो वाकई दुनिया का सबसे बड़ा सखी था? क्या वो अपने दुश्मनों के साथ हुस्ने सलूक की हद से गुजर जाता था? क्या उसके दिल में वाकई इंसानियत की खिदमत का शोला जलता था, या ये सिर्फ दास्तानों की एक कहानी है? और सबसे अहम सवाल, क्या कोई इंसान इतना कामिल हो सकता है? ये कहानी उस शख्सियत की है जो अपनी सखावत की वजह से जिंदा और जावेद हो गया, लेकिन उसके फैसलों के पीछे क्या राज छुपे थे? क्या वो सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी खुश रह सकता था? और क्या उसकी जिंदगी के असूलों ने उसे दुनिया की मुश्किलात से बचा लिया था, या वो भी अपने अंदर एक छुपा हुआ गम लिए जी रहा था? हातिम ताई की जिंदगी सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि एक मौमा है। हर सवाल के जवाब के साथ नया सवाल जन्म लेता है। अगर सखावत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, तो क्या वो कभी अपनी जरूरत के लिए कुछ रखता था? अगर दुश्मनों को माफ करना उसका असूल था, तो क्या कभी उसने अपनी इज्जत की कुर्बानी दी? और अगर वो हर सवाल का जवाब जानता था, तो क्या अपनी किस्मत के सवालात के जवाब भी उसके पास थे? तो क्या आप तैयार हैं इन सवालात के जवाबात जानने के लिए? ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी, क्या हम भी अपनी जिंदगी में हातिम ताई जैसा बन सकते हैं, या वो सिर्फ एक ख्वाब था जिसकी हकीकत कभी मुमकिन नहीं? हातिम ताई अरब के मशहूर कबीले तय का रईस और अपनी सखावत, मेहमान नवाजी और आला अखलाक की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। वो अपने वक्त का सबसे सखी इंसान माना जाता था, जिसके दरवाजे हर वक्त जरूरतमंदों, मुसाफिरों और मजलूमों के लिए खुले रहते थे। हातिम ताई न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी रहमदिली और इंसाफ का मुजाहरा किया और अपनी जवां मर्दी के जरिए दिलों को जीता। हातिम ताई की सखावत के कई किस्से हैं जो लोगों के दरमियान मशहूर हुए। एक रोज एक गरीब ताजिर जो सफर कर रहा था, हातिम के दरवाजे पर आया। वो थका हुआ और भूखा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। जब उसने हातिम से मदद की दरख्वास्त की, तो हातिम ने फौरन अपने खजाने का दरवाजा खोला और कहा, तुम्हें जितनी मदद चाहिए मैं तुम्हारी खिदमत में हूँ। गरीब ताजिर ने कहा, मैं सिर्फ कुछ खाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कुव्वत जवाब दे चुकी है। हातिम ने अपने दस्तरखान पर ताजिर को खाना पेश किया और उसे कहा, ये खाना तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम्हारी परेशानी में मेरी मदद करना मेरे लिए एजाज की बात है। ताजिर ने खाना खाया और हातिम से दुआ की, लेकिन हातिम ने उसे जवाब दिया, दुआ तुम्हारी जुबानी काफी नहीं, अमल से साबित करो। तुम जितना अपने अमल से दूसरों की मदद करोगे, उतना तुम्हारी दुआएं असर रखेंगी। ताजिर ने हातिम के इस कलमे को दिल से सुना और अपनी दिल का मकसद बदल दिया। उसके बाद वो शख्स दूसरों की मदद करने वाला शख्स बन गया और अपनी जिंदगी को नेकी की तरफ मोड़ दिया। हातिम ताई एक बहादुर और इंसाफ पसंद शख्स भी था। एक दिन एक गांव में हातिम का एक दुश्मन आ गया। दुश्मन ने गांव के लोगों को तंग करना शुरू कर दिया था और हातिम को कत्ल करने की धमकियां दे रहा था। हातिम जब इस बात को सुनकर वहां पहुंचा, तो उसके पीछे उसके वफादार सिपाही भी आए। हातिम ने दुश्मन से कहा, तुम्हारी दुश्मनी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें वही सजा दूंगा जिसका तुम हक रखते हो, लेकिन मैं तुम्हें वो वक्त और मौका दूंगा कि तुम अपनी गलती को तस्लीम करो। दुश्मन ने हातिम की बात सुनी और कहा, तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारे इंसाफ ने मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया। हातिम ने दुश्मन को कत्ल करने की बजाय उसे माफ कर दिया और कहा, जो शख्स अपने आप को बदलने की कोशिश करे, उसे मौका मिलना चाहिए। उसके बाद दुश्मन ने हातिम से मुआफी मांगी और हातिम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हातिम ने उस पर ईमानदारी के साथ यकीन रखा और उसके साथ अच्छा सलूक किया। हातिम ताई का एक मशहूर इम्तिहान था जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। एक दिन एक बुजुर्ग शख्स हातिम के दरवाजे पर आया और उससे 7 सवालात किए, जिनके जवाबात हातिम ने दिए। बुजुर्ग शख्स ने पहला सवाल किया, सबसे बड़ी दौलत क्या है? हातिम ने जवाब दिया, सबसे बड़ी दौलत वो है जो इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ी ताकत क्या है? हातिम ने कहा, सबसे बड़ी ताकत वो है जो इंसान अपने अंदर की इखलाकी कुव्वत से हासिल करे। तीसरा सवाल था, सबसे खूबसूरत चीज क्या है? हातिम ने कहा, सबसे खूबसूरत चीज इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसका दिल होता है।
चौथा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? हातिम ने कहा, सबसे कीमती चीज इंसान की वक्त और उसकी मोहब्बत है। पांचवा सवाल था, सबसे अहम चीज क्या है? हातिम ने कहा, सबसे अहम चीज दूसरों की खिदमत और उनकी मदद करना है। छठा सवाल था, सबसे अहम इल्म क्या है? हातिम ने कहा, सबसे अहम इल्म वो है जो इंसान को उसकी हकीकत, उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के मकसद को समझने में मदद दे। सातवां और आखिरी सवाल था, सबसे बेहतरीन जिंदगी किसकी है? हातिम ने कहा, सबसे बेहतरीन जिंदगी वो है जिसमें इंसान खुद को दूसरों के लिए वक्फ कर दे और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करे। हातिम ताई का एक और मशहूर किस्सा उस वक्त का है जब एक शहजादी ने उससे मदद की दरख्वास्त की। शहजादी एक जादूगर के जाल में फंस गई थी और वो उस जादूगर से आजाद होना चाहती थी। उसने हातिम से मदद तलब की। हातिम ने शहजादी से कहा, मैं तुम्हें जादूगर से आजाद करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पर मदद दूंगा। शहजादी ने पूछा, क्या शर्त है? हातिम ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी ताकत और जादू की मदद से नहीं बल्कि अपने अंदर की कुव्वत से जादूगर का मुकाबला करना होगा। शहजादी ने हातिम की बात सुनी और उसके मशवरे पर अमल किया। उसने जादूगर का मुकाबला अपने अंदर की हिम्मत और कुव्वत से किया और कामयाब हुई। हातिम ताई के इस अमल ने शहजादी को सिखाया कि हकीकत में ताकत इंसान के अंदर होती है और अगर इंसान अपनी ताकत को पहचान ले तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। हातिम ताई की जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए जब उसने अपने दुश्मनों के साथ भी हुस्ने सलूक और इंसाफ से पेश आकर दूसरों के दिल जीते। एक बार जब हातिम ताई एक सफर पर जा रहा था, उसका सामना एक पुराने दुश्मन से हुआ जिसे वो एक जंग में शिकस्त दे चुका था। दुश्मन ने हातिम को देखते ही गुस्से से कहा, तुमने मुझे बेइज्जत किया और मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हातिम ताई ने एक लम्हे के लिए भी गुस्से का मुजाहरा न किया और कहा, मैं तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ और नफरत नहीं बढ़ा सकता। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है वो तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। हातिम की इस बात को सुनकर दुश्मन को एहसास हुआ कि उसकी नफरत का कोई फायदा नहीं और उसने हातिम से माफी मांगी। हातिम ने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसकी मदद भी की और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए मदऊ किया। जब हम दूसरों के साथ हुस्न सलूक करते हैं तो हमें न सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ानी चाहिए बल्कि दूसरों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। हातिम ने कहा, उसके बाद वो दुश्मन हातिम का वफादार दोस्त बन गया और उसके साथ उसका ताल्लुक मजबूत हो गया। हातिम ताई का ये अमल दुनिया को ये सिखाता है कि दुश्मनी को मोहब्बत और मुआफी से खत्म किया जा सकता है और इंसान को हमेशा अपने दिल की पाकीज़गी और नरम दिली को बरकरार रखना चाहिए। एक दिन एक फकीर हातिम ताई के दरवाजे पर आया और उसे कुछ मांगा। फकीर ने अपनी गुर्बत और जरूरत का जिक्र किया और हातिम से दुआ की दरख्वास्त की। हातिम ताई ने उस फकीर की हालत को देखा और उसे अपने महल में आने की दावत दी। फकीर ने हैरानगी से कहा, लेकिन मैं तो एक गरीब शख्स हूँ, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं। हातिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, दौलत से ज्यादा इंसानियत और सच्चाई की जरूरत है। जो शख्स दिल से गरीब होता है वो दर हकीकत जिंदा मोहताज होता है। हातिम ताई ने फकीर के लिए एक लजीज खाना तैयार कराया और उसके साथ बैठकर बातें की। फकीर को उसकी दिल सोज बातों ने बहुत मुतासिर किया और उसने कहा, तुमने सिर्फ मुझे खाना नहीं दिया बल्कि तुम्हारी बातों ने मेरी रूह को सुकून दिया है। हातिम ताई की सखावत और हुस्न सलूक से वो फकीर इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी जिंदगी को बदलने का अहद किया और दूसरों की मदद करने की कोशिश की। हातिम ताई का ये अमल इंसानों के लिए एक सबक था कि इंसान की मदद और सखावत सिर्फ माल और दौलत तक महदूद नहीं होती बल्कि दिल की सखावत और अच्छे अखलाक भी उतने ही अहम हैं। हातिम ताई की जिंदगी में एक अहम मौका आया जब उसके खानदान की जिंदगी में बहरान आया। एक दिन हातिम ताई को इत्तला मिली कि उसके इलाके में एक बड़े कबीले ने हमला कर दिया है और उसके इलाके की कई जमीनें छीन ली हैं। उसके खानदान और कबीले के लोगों ने हातिम से मदद की दरख्वास्त की। हातिम ताई ने अपने कबीले के बुजुर्गों को जमा किया और कहा, हमारे इलाके की जमीनें अगर हमें वापस चाहिए तो हमें अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ताकत सिर्फ जंग में नहीं बल्कि हमारे इखलाक और वफा में भी है। हातिम ताई ने न सिर्फ जंगी हिकमत अमली बनाई बल्कि अपने कबीले के लोगों को सिखाया कि दुश्मन के साथ भी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना जरूरी है। उसने अपने खानदान के लोगों को सिखाया कि सिर्फ जंग जीतना मकसद नहीं होता
بلکہ حقیقت میں وہ اخلاقی فتح حاصل کرنا ضروری ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو۔ حاتم نے اپنے قبیلے کے افراد کو بتایا کہ صرف طاقت سے ہی ہم جنگ نہیں جیت سکتے، بلکہ اگر ہم اپنی اخلاقیات اور وفا کے ساتھ جنگ لڑیں گے تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ حاتم طائی کی زندگی میں اس کا خاندان، اس کے قریبی افراد بہت اہمیت رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے اہل خانہ کی فکر کرتا اور انہیں بہترین تربیت دینے کی کوشش کرتا۔ حاتم کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس کی سخاوت میں شریک تھی اور وہ بھی لوگوں کی مدد کرنے میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن حاتم طائی کی بیوی نے حاتم سے کہا، تم ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہو اور تمہاری سخاوت کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے، لیکن میں تمہیں کبھی شکایت نہیں کروں گی کیونکہ تمہارا دل بہت صاف ہے۔ حاتم نے اپنی بیوی سے کہا، تمہارا ساتھ اور تمہاری حمایت میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ ہماری محبت اور انسانیت ہمیں ہمیشہ کامیاب بنائے گی۔ حاتم طائی اور اس کی بیوی کی کہانی بھی ایک مثال تھی کہ سخاوت اور وفا انسان کی سب سے بڑی دولت ہے اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ حاتم طائی کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو اس کا سفر آخرت تھا۔ جب اس کی زندگی کے آخری دن قریب آئے، اس نے اپنے تمام قریب ترین افراد سے کہا، میرے لیے کوئی غم نہ کرنا کیونکہ میں نے اپنی زندگی اپنے اصولوں اور ایمان کے مطابق گزارنی تھی۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد لوگ اس کے کردار اور اس کی سخاوت کی کہانیاں سناتے رہے۔ اس کی قبر کے قریب آنے والے ہر شخص نے حاتم طائی کی زندگی کے اس پیغام کو سراہا۔ اگر انسان دل سے دوسروں کی مدد کرے تو اس کی زندگی کا مقصد مکمل ہوتا ہے۔ حاتم طائی کی زندگی نہ صرف ایک کہانی تھی بلکہ ایک سبق تھا جو آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو انسانیت، سخاوت اور انصاف کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ کہانی حاتم طائی کی عظمت اور اس کی زندگی کی مثالوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ ایک انسان تھا جس نے اپنے عمل اور کردار سے دنیا کو سکھایا کہ اصل طاقت دل میں ہوتی ہے اور انسان کی سب سے بڑی دولت اس کی سخاوت اور خدمت ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔